नमस्कार। जोहार बच्चों। तो मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूँ स्टडी 24 जोन के माध्यम से आप सबों के बीच। और बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में 11वीं क्लास का एग्ज़ाम होना तय है, जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बेस पे होना है। और इसको लेकर के हमने एक सीरीज चलाया हुआ है, जिसमें हम 11th क्लास के इतिहास सब्जेक्ट से सभी अध्याय का स्मरणीय तथ्यों को, महत्वपूर्ण फैक्ट को देख रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज के इस नए वीडियो के माध्यम से आज हम लोग अध्याय 3 में आयावार साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण फैक्ट इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिएगा, अध्याय 3 और इसका नाम है आयावार साम्राज्य, और इसके स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह है पहला आप लोगों का कि यायावर का अर्थ घुमंतु होता है, जिसे खानाबदोश भी कहते हैं। इसके अलावा अस्थाई समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। खानाबदोश समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन एवं आखेट है। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई समाज कौन सा समाज है? तो अस्थाई समाज वो समाज है जिसमें आजीविका का प्रमुख साधन की हम लोग बात करेंगे तो कृषि और पशुपालन है, जबकि खानाबदोश समाज में आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? पशुपालन एवं आखेट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जिस प्रदेश की भूमि कृषि योग्य न हो या फिर रेगिस्तान हो, वहाँ के समाज के लोगों के लिए घुमंतु होना एक अनिवार्य विकल्प होता है। नेक्स्ट है कि मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक प्रजाति है। मंगोल क्या है कि मध्य एशिया में रहने वाली एक प्रजाति है। नेक्स्ट है कि मंगोल लोग तातार, खितान, मंचू और तुर्की कबीला से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करते हैं। मंगोल जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और घुड़सवारी, तीरंदाजी व शिकार में बहुत कुशल थे। तो मुख्य रूप से किस में कुशल थे मंगोल जाति के लोग? घुड़सवारी, तीरंदाजी और शिकार में। ये तीनों काम घुड़सवारी से जुड़ा हुआ है। घुड़सवार लोग तीरंदाज घोड़े पर बैठ के तीर चला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उस तीर के माध्यम से शिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी में चंगेज खान ने तमाम मंगोल कबीलों को एक करके एक साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यायावर साम्राज्य कहते हैं। इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आयावर साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन और पश्चिम में पोलैंड और स्पेन तक विस्तारित था। यायावर साम्राज्य की सीमाएं एशिया से यूरोप तक फैली हुई थी, अर्थात यह पार महाद्वीपीय साम्राज्य था। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया की घास के मैदानों, जो चारागाह भूमि था, उसको स्टेपीज प्रदेश कहा जाता है। बर्बर, अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द
यानी कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ गैर यूनानी लोगों से है। नेक्स्ट है कि रोम के लोग बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों, गौल और हून के लिए किया। वहीं चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, जिनके अर्थ भी नकारात्मक ही थे। नेक्स्ट है कि चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूटोबियन यानी मंगोलों के गोपनीय इतिहास, जो मंगोल और चीनी भाषा में है। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु उइगुर थे। कौन थे? उइगुर थे। ये नोट रखिएगा, याद रखिएगा। मंगोल के घरों को जर कहा जाता है। नेक्स्ट है मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा एक परिसंघ बनाया गया था। चलिए इसी प्रकार से कुछ और भी हैं, तो उसको हम लोग देख लेने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि नेक्स्ट है कि 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने पर चंगेज खान मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित हुआ। नेक्स्ट है चंगेज खान ने अपनी सेना का संगठन दशमलव पद्धति पर किया। अगला है ख्वारिज्म का शासक सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का शिकार हुआ। किसका शिकार हुआ? सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान। किसका? चंगेज खान के प्रचंड कोप का शिकार हुआ। नेक्स्ट है मंगोल सेनाओं ने सुल्तान मोहम्मद के पुत्र जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध प्रदेश तक आ गए थे। नेक्स्ट चंगेज खान की सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुमन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंगेज खान ने अपने तीसरे पुत्र योगोदेई को अपना उत्तराधिकार का संकेत दिया था। किसको दिया था? तीसरे पुत्र योगोदेई को। नेक्स्ट है कि चंगेज खान हरकारा पद्धति के द्वारा दूर दराज के स्थान से संपर्क करता था। इस संचार व्यवस्था के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे, जिसे कुबकूर कर कहा जाता था। यह कर स्वेच्छा से दिया जाता था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुरिलताई महापरिषद ने उसके तीसरे पुत्र योगोदेई को अपना कगान का अर्थ होता है सम्राट, और उस कगान उसको चुना गया, यानी कि सम्राट चुना गया। नेक्स्ट है कि ओगोदेई की मृत्यु के पश्चात कुरिलताई मंगू खान को कगान चुना। नेक्स्ट है कि मंगू खान के काल में कुबिलाई खान और हलाकू ने मंगोल साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। नेक्स्ट है मंगू खान के मृत्यु के उपरांत कुबलाई खान ने बिना कुरिलताई से मान्यता लिए अपने आप को कगान घोषित किया। जैसा कि कगान के विषय में हम लोग जान चुके हैं, सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट। नेक्स्ट है कुबलाई खान चीन में युआन वंश की नींव डाली, जिसका अंत 1368 ईस्वी में हुआ। नोट इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। क्या है
इसको एक बार पुनः मैं पढ़ देता हूँ। कुबलई खान चीन में युआन वंश की नींव डाली, जिसका अंत 1368 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है कि कुबलई खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्या है, मंगोल साम्राज्य में यात्री पास सुविधा के लिए बाज नामक कर देते थे। बाज नामक कर कब दिया जाता था? पास सुविधा के लिए। नेक्स्ट है, कई ऐसे मंगोल शासक हुए जिन्होंने सूफी संतों के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अंततः 14वीं सदी के अंत तक मंगोल साम्राज्य समाप्त हो गया। तो बच्चों, ये था आपका यायावर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार से आप अपने अध्ययन को जारी रखिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को देखिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट को रटने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके लिए परीक्षाएं आसान हो सके और आप हिस्ट्री को अपने हाथों से नचा सकिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में जो अगले अध्याय से संबंधित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही लाइक करें और कमेंट में अपने विचार बताना न भूलें। तब तक के लिए, जब तक हम नए वीडियो के साथ पुनः एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित होते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जोहार, नमस्कार।